जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको फरवरी 2024 में जिन 6 राशि के जातकों की ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर विवाह के योग बनेंगे उसकी जानकारी देने जा रहा हूं और यह जानकारी पूर्णतः सत्य है। ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर ही केपी की वाणी पर जानकारी दी जाती है। इसमें कोई प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाता है। वहीं अगर व्यक्ति विशेष की जानकारी के बारे में बताऊं तो आप कुंडली बनवाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वहीं अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होकर टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है और आपकी आयु दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आपके माता पिता परेशान है, आप परेशान है, आपके रिश्तेदार परेशान है, शादी कराने वाले लोग भी परेशान हो चुके हैं, किंतु कहीं बात नहीं बन पा रही है, तो आप केपी की वाणी से अपनी कुंडली बनवा सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं विवाह संबंध की कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, सभी प्रकार की जानकारी आपको कुंडली बनाकर दी जाएगी। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। आप 8521835670 8521835670 8521835670 पर फोन कॉल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, नंबर नोट करें। जब कभी आप फोन करते हैं हो सकता है कि उस समय व्यस्तता के चलते आपके फोन का जवाब न मिला, आप उससे संतुष्ट नहीं हुए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप यकीन जानिए कि जैसे ही समय हम लोग को मिलता है हम लोग त्वरित जानकारी देने की कोशिश करते हैं। अगर किसी जातक ने पूर्व में कोई जानकारी ली है, वर्तमान समय में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप के जरिए ही संपर्क करें। अचानक से अगर आप फोन करते हैं तो उस समय जानना, पहचानना, समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप पहले व्हाट्सएप कर ले और फिर जब आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई मिल जाए उसके पश्चात आपसे त्वरित जानकारी होगी। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये सभी जानकारी आपको प्राप्त होगी कि कैसे विवाह के योग आपकी कुंडली में फरवरी 2024 में बन रहे हैं। तो शुक्र जो है लड़कों के विवाह के कारक माने जाते हैं, गुरु लड़कियों के विवाह के कारक माने जाते हैं। जब कभी शुक्र का राशि परिवर्तन होता है और जिस राशि में उनका परिवर्तन होता है उस राशि के जातकों के लिए विवाह के योग बनते हैं और ये योग प्रबल बनते हैं। यानी आसान शब्दों में कहे तो उस महीने में उस जातक के लिए रिश्ते तय हो जाते हैं या उनकी शादी हो ही जाती है। तो जैसा कि आपने वर्तमान समय में देख रहे हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए साल 2023 कुछ खास नहीं रह रहा है। चूंकि मकर राशि के जातक जो है 7.5 के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं। 7.5 का अंतिम चरण प्रारंभ हो चुका है 17 जनवरी को और 29 मार्च 2025 तक 7.5 का अंतिम चरण रहेगा। इस वजह से मकर राशि के जातकों को विवाह संबंध लेकर जो है परेशानी आ रही है। इसके अलावा अन्य कार्यों में भी परेशानी आ रही है, शुभ कार्य में परेशानी आ रही है, मानसिक पीड़ा हो रही है, शारीरिक कष्ट हो रहा है या आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो आप यकीन जानिए, आप धीरज रखें, धैर्य रखें। हर रात के पश्चात सूर्योदय होता है तो आपके जीवन में भी अवश्य सूर्योदय होगा और इसके लिए आप शिव जी की पूजा उपासना अवश्य करें। वहीं बात करें कि अगर आप विवाह के लिए चिंतित हैं तो आपको बता दें कि फरवरी का महीना मकर राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। साल 2024 में शुक्र का गोचर आपकी राशि में होगा और उस समय जो है आपके जीवन में भाग्योदय होगा। यानी न केवल विवाह संबंध तय होंगे, विवाह सगाई हो सकती है, बल्कि आपके कैरियर कारोबार में भी वृद्धि आएगा, सौभाग्य की प्राप्ति होगी, धन में बढ़ोतरी होगी,
साथ ही आपके सुख समृद्धि में भी वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र जो है वो रोमांस, वैवाहिक सुख, शोहरत, कला और सौंदर्य का ही कारक होता है। और जब कभी शुक्र किसी राशि के जातक में गोचर करता है तो उस राशि के जातकों के जो है सुख और ऐश्वर्य जो है, सुख शोहरत उनका बढ़ जाता है, मान सम्मान बढ़ता है, खूबसूरती बढ़ती है, धन का आय अधिक होने लगता है। आसान शब्दों में कहे आमदनी बढ़ जाती है, खर्च कम होने लगते हैं। यानी सभी प्रकार के जो भौतिक सुख हैं उसके कारक शुक्र माने जाते हैं। और जब शुक्र उस राशि में गोचर करता है किसी राशि में तो उस राशि के जातकों को यह सब सुख मिलता है। तो शुक्र जो है कुल मिलाकर 25 दिनों के लिए गोचर करेंगे। 12 फरवरी को 2024 में संध्या काल 4:52 पर और इसके पश्चात 25 दिनों तक मकर राशि में रहेंगे। तो इसके चलते मकर राशि के जातकों के लिए जो है शुभ योग बनेगा। इसके अलावा अन्य कई राशियां भी हैं जिनके विवाह के योग बनेंगे। तो पहले मैं आपको मकर राशि की जानकारी देता हूं। तो मकर राशि के जो नाम अक्षर हैं उनका जे से शुरू होता है। यानी अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो आपका नाम जे से शुरू होगा। और जे नाम के जातक जो होते हैं वो मकर राशि के होते हैं। और मकर राशि की जो है राशि स्वामी जो है वो शनिदेव हैं। और इनके आराध्य देव जो है वो राशि स्वामी शनिदेव हैं और आराध्य देवों के देव महादेव हैं। यानी अगर आप महादेव की पूजा उपासना करते हैं तो शनि दिव्य प्रसन्न होते हैं और महादेव तो प्रसन्न होते ही हैं। इससे शनि की बाधा से भी आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही देवों के देव महादेव की जब कृपा आप पर बरसेगी तो आपकी शादी भी तय हो जाएगी। तो फरवरी का महीना मकर राशि के जातकों के लिए शुभ है। इनके राशि स्वामी के बारे में बता दिया। भाग्यशाली रंग इनका आसमानी होता है। भाग्यशाली अंक 10 और 11 होता है। राशि धातु लोहा चांदी है। राशि शुभ रत्न नीलम है। राशि स्वभाव चर है। अनुकूल दिशा शनिवार, बुधवार तथा शुक्रवार अनुकूलवार है। बात करें दिशा की तो दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में विवाह होने के योग हैं। अनुकूल रत्न जो है हीरा, पन्ना तथा नीलम है। तो अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो हीरा धारण कर सकते हैं। राशि तत्व वायु है जबकि राशि प्रकृति पृथ्वी है। तो मकर राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। दक्षिण और पश्चिम में अगर विवाह प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो उस दिशा में रिश्ते तय हो सकते हैं, या उस दिशा से अगर रिश्ते आते हैं तो घर पर रिश्ते तय हो सकते हैं। बात करें ससुराल की अधिकतम दूरी की तो ससुराल की अधिकतम दूरी जो है 0 से 200 किलोमीटर के मध्य हो सकती है सभी जातकों की। हालांकि यह जानकारी राशि से निर्धारित की जाती है। तो राशि जब ज्ञात हो जाएगा तो उस समय आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ऐसे अगर आप देखिए तो बिना राशि से मैं आपको बताऊं तो 0 से लेकर 200 किलोमीटर के मध्य आपके विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें नाम की तो कुंभ राशि के जातक एस और जी नाम के जातक, कन्या राशि के जातक पी नाम के जातक, और उसके बाद तुला राशि के जातक और एच नाम के जातक, ह नाम के जातक जो है इनके साथ इनके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग। यानी इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। हालांकि कन्या और कुंभ राशि के जो जातक होते हैं वो मकर राशि के जातकों के लिए सही होते हैं। यानी अगर कन्या और कुंभ राशि के जातकों में से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बनते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बीतेगा, मधुरमय बीतेगा। पति पत्नी के बीच जो रिश्ते हैं वो मधुर रहेंगे। साथ ही आपको पारिवारिक कलह से नहीं गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा आपने अगर मकर राशि की लड़कियां हैं तो गुरुवार का व्रत करें, और अगर आप लड़के हैं तो आप जो है शुक्रवार का व्रत करें या सोमवार का व्रत करें। इन दोनों में से कोई एक व्रत कर ले तो आपके जो है विवाह संबंध तय होने की संभावना बन जाएगी। आइए अब मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ लड़कों के लिए। शिव जी की पूजा करें, जल में काले तिल गंगा जल मिलाकर जो है उनको अर्घ दें। इसके अलावा सूर्यदेव को रोजाना जल में लाल रंग मिलाकर अर्घ दें। आप चाहे तो उस समय लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं। हालांकि गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें, सोमवार और शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करें। पूर्व के दिशा में सिर रखकर अगर सोते हैं तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। शनिवार के दिन तामसिक भोजन का सेवन न करें। गुरुवार और मंगलवार के दिन भी आप परहेज करें और ना ही इन दिनों में बाल कटवाएं, तो इससे जो है विवाह के योग बनते हैं। कमरे में राधा कृष्ण की तस्वीर आप अवश्य लगाएं। अगर आप लगाते हैं तो विवाह के प्रबल योग बनेंगे। बात करें मंत्र की तो मैं कुछ मंत्र बता देता हूं, उन मंत्रों का आप जाप कीजिए। तो ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्त सारिणाम तारिणाम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोधमाम। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्त सारिणाम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोधमाम। तो इस मंत्र का आपको जाप करना है। और आप जब कभी अब स्नान ध्यान करते हैं पूजा करने के पश्चात आपके पास अगर कम समय है तो कम माला की जाप करें। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो कम से कम 11 या 21 बार आप इस मंत्र का जाप अवश्य ही करें।
तो इस मंत्र के जाप से आपके विवाह के प्रबल योग अवश्य बनेंगे। तो मकर राशि के जातकों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, कैसे शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि में विराजमान होंगे और इस वजह से आपके लिए विवाह के योग बनेंगे। हालांकि रिश्ते तय भी हो सकते हैं और उस महीने में आपके परिणय सूत्र में बंधने के भी योग बन रहे हैं। यानी कि साल 2024 की फरवरी का महीना जो है मकर राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आइए अब मैं आपको अन्य राशियों की जानकारी देता हूं। तो इस लिस्ट में मेष राशि के जातक है। नवंबर के पश्चात 1 मई 2024 तक मेष राशि के जातक के भी परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग हैं। इसके अलावा कर्क राशि के जातकों के विवाह के योग है। तुला राशि धनु राशि के जातकों के भी विवाह के योग है। तो कुल मिलाकर 6 राशियां जो है वो मेष, कर्क, तुला, धनु, मकर और कुंभ है। इन 6 राशि के विवाह के योग बन रहे हैं। तो दोस्तों ज्योतिष पंचांग मान्यताओं धर्म ग्रंथों से आपको यह जानकारी दी है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप समय जिम्मेवार हैं। आप चाहें तो केपी की माने संपर्क करें अथवा अपने नजदीक है किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली विश्लेषण कर पूर्ण जानकारी अवश्य ज्ञात कर ले। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दिया। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिनी।